नमस्कार, मैं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। मस्जिद से हुआ ऐलान, संभल में जो हुआ उसका हमें अफसोस है, अब खोल लीजिए दुकान। संभल में हिंसा के बाद वैसे तो हालात सामान्य हो गए हैं और शहर के कई बाजार भी खुल चुके हैं, लेकिन अब तक मस्जिद के आसपास की दुकानें नहीं खोली गई हैं। इसको लेकर शाही जामा मस्जिद से ऐलान किया गया है कि जो हुआ उसका हमें अफसोस है, अब दुकानें खोल लीजिए। संभल में हिंसा के बाद अब हालात सामान्य हो गए हैं, बाजार में दुकानें खुल गई हैं, लेकिन मस्जिद की ऑल इन वन टर्न प्लान पास की दुकानें अब तक बंद हैं। इसको लेकर मस्जिद से अपील की गई है कि लोग काम पर लौटें। लोगों से ये भी अपील की गई कि जुम्मे की नमाज लोग अपने घरों के पास वाली मस्जिद में ही पढ़ें। वहीं दूसरी ओर पुलिस का उपद्रवियों पर ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। मस्जिद के बाद क्या अपील की गई? शाही जामा मस्जिद से अपील की गई कि लोग जुम्मे की नमाज अपने घरों के पास की मस्जिद में पढ़ें और जामा मस्जिद पर ज्यादा भीड़ ना लगाएं। जो हुआ हमें उसका अफसोस है। संभल में शांति भंग करने वालों पर पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। अब तक 28 उपद्रवियों को गिरफ्तार कर चुकी है। संभल पुलिस ने आरोपी फरहत को गिरफ्तार कर लिया है। इस हिंसा में शामिल अन्य उपद्रवियों को पकड़ने के लिए पुलिस ने सीसीटीवी और ड्रोन कैमरों के जरिए आरोपियों की पहचान की है और उनकी फोटो निकाली गई है। उपद्रवियों के पोस्टर सार्वजनिक जगहों पर लगवाए जाएंगे और उनसे नुकसान की भरपाई भी करवाई जाएगी। यूपी सरकार को भेजी गई रिपोर्ट। इस मामले में जिला प्रशासन और पुलिस की ओर से यूपी सरकार को रिपोर्ट भेज दी गई है, जिसमें बताया गया कि जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हिंसा कैसे शुरू हुई और हालात पर काबू कैसे पाया गया। इतना ही नहीं, हिंसा करने वालों पर प्रशासन ने क्या क्या कार्रवाई की है, ये भी रिपोर्ट में बताया गया है। संभल में 4 लोगों की जान कैसे गई? मामले में विपक्ष और मृतक के परिजन आरोप लगा रहे हैं कि मौतें पुलिस फायरिंग में हुई। जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हुई थी हिंसा। बीते रविवार को संभल के शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान भड़की हिंसा मामले में 4 लोगों की मौत हो गई और कई पुलिस वाले घायल हो गए। पुलिस ने हिंसा मामले में कुल 12 FIR दर्ज की है। गिरफ्तार लोगों में 14 साल की उम्र से लेकर 72 साल के आरोपी शामिल हैं, जिन पर गंभीर धाराओं में आरोप लगाए गए हैं। वहीं एक FIR में पुलिस ने सांसद जियाउर रहमान वर्क और स्थानीय विधायक के बेटे सोहेल इकबाल पर लोगों को भड़काने का आरोप लगाया है। FIR में उपद्रवियों पर क्या आरोप हैं? पुलिस द्वारा दर्ज की गई एक FIR के मुताबिक संभल के नखासा इलाके में 12:35 पर पुलिस पर हमला हुआ था। इस इलाके में दंगाइयों ने पुलिस की पिस्तौल छीनने की कोशिश की थी। दंगाई पुलिस वालों की 9 mm की मैगजीन लूट कर ले गए थे। हिंसा भड़काने में सांसद की भूमिका, पुलिस कमिश्नर। वहीं हिंसा को लेकर संभल से सपा सांसद जियाउर रहमान वर्क और विधायक के बेटे के खिलाफ दर्ज हुई FIR को लेकर कमिश्नर ने कहा कि इन पर जो मामला दर्ज हुआ है वो 19 तारीख को जुम्मे के दिन उनकी जो गतिविधि थी उसके हिसाब से दर्ज किया गया है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर हो गई आपसे मुलाकात कुछ ऐसी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार।